तो राधे राधे भाई, अभी मैं बाहर ही हूँ लाइब्रेरी के। और मैंने अभी जस्ट रिकॉर्डिंग करी एक 5-6 मिनट की इसके पहले, बट वो उसका जो मैं मैसेज देना चाह रहा था वो उल्टा ही मैसेज चला गया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ और क्या समझ में आ रहा है, मैं उसको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसमें। तो मैं दोबारा से वो चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं वो बोल रहा था कि इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था कि यार जो मेरा सिनेरियो है, मतलब पूरी लाइफ का नहीं, अभी की सिचुएशन क्या है वो मुझे बताना है, आप सबको शेयर करना है। कि जैसे कि आप सब जानते हो कि 10-12 साल से मैं एडिक्टेड हूँ या फिर मैं इन सब चीज़ों में एक्टिव हूँ। तो वो चीज़ मुझे धीरे धीरे सब बताना है कि यार कैसे कैसे चीज़ें हुई और उसके बाद क्या आज कहाँ खड़ा हूँ, क्या क्रिएटिविटी थी, क्या सपने थे, क्या करना था, और आज कहाँ पे मेरी सिचुएशन है। बट उसका एक छोटा सा पार्ट जो कि मैं सोच रहा था बाद में बनाऊँगा। बट ठीक है, सिचुएशन आज ऐसी हुई तो मुझे आज ही उसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो बात ये थी कि यार ना मैंने इतना नॉर्मलाइजेशन कर दिया है ना इन सब चीज़ों का कि यार जैसे कि तुम समझो, एक कुछ लोग होते हैं वेस्टर्न पॉर्न जो कल्चर है, पॉर्न हब हो गया, ब्रेजर्स हो गया, ये सब हो गया। मैं थोड़ा सा धीमे भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर हूँ यार, क्या मतलब ऐसे चिल्ला के बोलने का। तो आई होप, बट ठीक है, वो आवाज़ साफ पहुँच जाएगी, मुझे इतना पता है। तो और तुम तक तो पहुँच ही जाएगी भाई, तुमको समझना है ना। तो जिसको समझना होता है, जिसको सही करना होता है, सही चलना होता है, तो उस तक तो बहुत छोटी, बहुत कम अच्छी बात भी पहुंच जाती है। तो बस ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा था कि जो वेस्टर्न है, पॉर्न हब हो गया, प्रेजर्स हो गया, ये सब ये साइट्स होती है ना, तो इसको मैं बहुत देखता था। मतलब इसको मैंने पॉर्न इसमें देखी या xvideos.com बहुत सारे पहले। लेकिन पिछले 1-2 साल, 2-3 साल से जब मैं कर रहा था तो उसमें मैंने क्या कोशिश करी कि तुम भी जानते हो कि ऐसे बहुत सारे ट्यूब और करके, मतलब इंडियन जो मॉडल्स होते हैं ना ऐसे आ गए हैं। मैं आर्ट बालाजी और इनकी ये तो मैं देखता ही था। मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इसमें तो बहुत ज़्यादा रहता ही है। बट एक तो और भी जानते होगे, या फिर जिसमें वो सब चीज़ें रहती हैं, इंडियन मॉडल्स वो सब चूतियापा करते रहते हैं, जैसे तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो रखी है और हो भी जाएगी अगर तुम्हें ये सुनने के बाद भी थोड़ा सा तुम्हें अंदर से लग रहा है कि वो कुछ एक्साइटमेंट सा फील हो रहा है। क्योंकि यार वो मुझे पता है होता है, बट नहीं, तुम समझो तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम क्या सुन रहे हो, तुमको वो सिचुएशन समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, तो मतलब मैंने उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया और मैंने उसके ऊपर मैस्टरबेट किया, बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया। तो अब सिचुएशन मेरी क्या हो गई थी कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, पार्क जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ, तो मुझे बस समझ रहे हो ना वो सिचुएशन, जब तुम किसी को इतना ज़्यादा हैविली हैविली कंज्यूम करोगे और उस सिचुएशन में रहोगे, तो फिर तुमको जो नॉर्मल चीज़ें भी है ना लाइफ की, जो भी मतलब जहाँ जाते हो नॉर्मल, यार लोग नॉर्मल पहने हुए हैं, जो गर्ल्स या फिर कोई भी नॉर्मल चीज़ें पहने हुए हैं, तुम्हें उसमें भी तुम्हारा दिमाग वहीं जाएगा। तो अभी मेरे साथ रिसेंटली एक चीज़ यही हुई कि मैं बैठा हुआ था तो कोई एक लड़के आके नॉर्मली बैठ गई मेरे पास। तो जस्ट नॉर्मल था यार वो, मतलब लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, बगल वाली सीट पे बैठी, नॉर्मल था यार, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं, जैसे पढ़ने आते हैं लोग वैसे। बट माइंड इतना चूतियापा, इतना भरा हुआ है उसके अंदर कि बस वही सब देखा ही है ना भाई, तो फिर वही दिमाग जाता है उसी को बार बार। मैंने काफ़ी बार कोशिश की रजिस्ट करने की कि यार ना करूँ, लेकिन मतलब माइंड में इतना खचल पचल मचा रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने उसको वहाँ पे वो समझाया, और मैं इसीलिए खुद को रिमाइंडर के तौर पे और तुम्हें भी ये चीज़ बताने के तौर पे ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यार देखो, तुमने अगर अपने दिमाग को ऐसा बना दिया है कि तुम्हें नॉर्मल चीज़ों में भी यही सब दिखता है, तो इसको सही करने का एक ही तरीका है, उसको समझाओ कि यार देखो ये ज़िंदगी नॉर्मल है, और यहाँ पे हम निकलेंगे तो जो लड़की अगर कुछ बाहर पहन के वो सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है ना, तो वो उसको देख के तुम ऐसे क्यों एकदम से परेशान हो जाते हो। और ऐसा क्या उसने कर दिया, या उसने ऐसा क्या चीज़ वो पहने हुए कि तुम्हें उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट। भाई तुम समझो कि तुम नॉर्मल नहीं हो, ठीक है, तुमने इसको एबनॉर्मल बना दिया माइंड को अपने ये चीज़ सोच सोच के, ठीक है। उसमें ना उसकी कोई गलती है ना किसी की कोई गलती है, बट तुमने अपने आप को इतना नीचा बना दिया है वो चीज़ देख देख के, वो उस तरीके से बिहेव करके, और उस पर मैस्टरबेट करके इतना ज़्यादा, उस पर जो लोकल साइट्स होती हैं, इंडियन साइट्स होती हैं, तो उस पर इतना ज़्यादा तुमने कर दिया है ना कि तुम्हें ये सब नॉर्मल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हाइपर लगने लगी हैं। तो मैंने वहीं पे अपने आप को समझाया, और ये आज ही नहीं, ये 1 लाख बार और भी होगा, क्योंकि आगे जाओगे, जब तुम मार्केट जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम बिल्कुल सेपरेट हो दुनिया में, तुम्हारे अलावा कोई निकलेगा नहीं। जब तुम भाई निकल सकते हैं, नॉर्मली लोग पहनते हैं, नॉर्मली लोग जब वो आ रहे हैं बाहर मार्केट में, तो तुम अपने आप को उतना करो ना कि तुमने जो नीचे गिराया अपने माइंड को, उसको सुधारो ना। तो वही चीज़ है कि मैंने इतना ज़्यादा यार ये सब करा कि अब कोई भी नॉर्मली आता है साला, तो वही सब दिमाग में चलता रहता है कि नॉर्मल भी कोई रहता है, बिल्कुल नॉर्मल भी कोई रहेगा ना। मैं कुछ एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्सट्रीम ड्रेसेस वगैरह रहती हैं, एक्सट्रीम कुछ, जस्ट नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। बट उसमें भी मेरा माइंड वही चूतिया पर सोचने लगता है। तो यार वो चीज़ मुझे, अभी मैं ये चीज़ सोचने रहा था, ये चीज़ आराम से बताऊँगा, तो अभी सोच रहा था मेरे सिनेरियो क्या सिचुएशन है, ऐसी चल रही है। बट फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कंट्रोल किया, मैंने कहा यार कि देखो,
ये चीज़ आज हो रही है, ये पहले से होगी। हाँ मतलब तुम उस पर इंडल्ज मत हो जाओ कि ये देखना ही देखना है, काटो वहाँ से अपने आप को। ये मतलब थोड़ा सा समझाओ चीज़ों को कि यार ऐसा नहीं है, तुम नीचे हो, है ना, तुम्हें अपने आप को मेंटल स्टेबिलिटी लानी है, तुमको ये सब नॉर्मल लगना चाहिए यार, जैसे सबको लगता है। ठीक है, तो यही सब सिचुएशन थी। आई होप कि मैं शायद अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। राधे राधे।